चलिए आज के एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से कौन सा लिया गया है, देखिए ऑप्शन 4 है आपके पास। यह संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एक काकी स्रोत है। तो इस में होता है जो सबसे ज्यादा जो है वह कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान जो बना है वह सबसे ज्यादा कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज्यादा लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी किससे रखता है, कनाडा से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो है वह लिया गया है कहां से, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रेरणा पर आधारित है। तो किसकी प्रेरणा पे आधारित किया गया है क्या, तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका होगा, कनाडा का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वह कहां से लिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रूस के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किसके संविधान से प्राप्त हुई है। मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है वह किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहां से लिया गया, आयरलैंड से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है वह कहां से लिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कहां से लिया गया है, अमेरिका से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की समान रखा गया है। तो संसदीय व्यवस्था जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्ण अवलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पूर्ण अवलोकन जो है वह किस संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहां से लिया गया है, अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। चलिए आगे देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण जो है वह कहां से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कहां से लिया गया है, अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो आपात संबंधी उपबंध जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 तो है ही, और भी है जो और भी जगह से लिया गया है। तो वह कौन से संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहां से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है वह कहां से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। ठीक है, बढ़िए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता नामांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। तो यह जो है कहां से प्रभावित हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये कहां से? आयरिश गणतंत्र से। कहां से? आयरिश गणतंत्र से। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? यह क्या है? संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है वह कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं, मतलब लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखिए, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया, तो कलेक्टर का पद जो है वह कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहां से? इंग्लैंड से। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है वह कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहां से? इंग्लैंड के संविधान से। चलिए 19 नंबर हो गया। आगे देखिए 20 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है यह किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल्य कर्तव्य जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिकाओं के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? स्थगन संबंधी कार्यपालिकाओं के अधिकार जो है वह कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहां से लिया गया है? जर्मनी से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 23, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। देखिए क्या है, संघीय शासन व्यवस्था जो है यह अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार जो है यह भी अमेरिका से लिया गया है, जबकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्ण अवलोकन जो है वह कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। आगे देखते हैं हम लोग 24, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है वह भारतीय संविधान पे तो किसका पड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में संघवाद जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघवाद जो है वह कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, अब 25 के बाद हम लोग देखेंगे 26 में कह रहा है, न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? न्यायालय की व्यवस्था जो है वह भारतीय संविधान की में लिया गया है, वह किस देश से लिया गया है? तो न्यायालय की व्यवस्था जो है वह लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। कहां से लिया गया है? यूएसए से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 देखेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वह सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश है? कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संसदीय प्रणाली प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे होगा? इंग्लैंड से। किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। चलिए अब देखते हैं 29, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहां से मिला है? फ्रांस की क्रांति से।
चलिए अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वह किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, 31 देखेंगे क्या कह रहा है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहां से नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाए जाते हैं? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ जो है वह एक समान है, तो वह कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय जो है यह समान करता है। चलिए 32 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 33। संघीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? संघीय शासन प्रणाली जो है वह सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहां से? ब्रिटेन में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो यह जो है किसका सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था? तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। यह जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाया अपना भारत प्यारा देश भारत का संविधान बनाने में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 34, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां से के संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है वह किसके संविधान से लाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहां से लाया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए 35 के बाद हम लोग देखेंगे 36, क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकाल की जो शक्ति है यह कहां से लाया गया है? किसके संविधान से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहां से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान के। ठीक है, बढ़िए आगे देखते हैं 37, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 38 देखेंगे, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो यह जो है इसमें देखिए क्या कर रहा है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसमें न्यायिक समीक्षा जो है यह भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार यह भी अमेरिका के संविधान से, जबकि यह नीचे दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि जो है यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए बी एवं सी तीनों, मतलब सभी के सभी ऑप्शन जो है वह कहां से लिया गया है? अमेरिका से। चलिए 38 के बाद हम लोग चलते हैं 39, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है वह किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। चलिए आगे बढ़िए, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। चलिए आगे बढ़िए, 41 नंबर देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वह कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। चलिए अब हम लोग देखेंगे 42, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहां है? जापान। कहां से लिया गया है? जापान से। 42 हो गया। अब चलिए 43 देखते हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधि निर्माण जो है
वह किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो कितने भाग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? 22 भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में। किसमें है? भाग 20 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें भाग 4 में कहा गया है किसका? ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाग 21 में किया गया है। किसमें? भाग 21 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें है भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। चलिए 5 नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर में कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा भाग 9 के क। भाग 9 के क में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। के बाद क्या हो जाएगा? 7 नंबर। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का जो है वह भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ भाग या भाग 4 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ। इसमें से पूछा जा रहा है जो भाग 1 में क्या कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है वह भाग 1 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में क्या कहा गया है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? भाग 4 के क। भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भारतीय संविधान का भाग 4 पूछा जा रहा है। भाग 4 में किसके बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह भाग 4 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था जो है वह भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें किया गया है भाग 5 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? अब हम लोग अनुसूची का क्वेश्चन देखेंगे जो स्टार्ट हो गया है। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो जब संविधान बना था उस समय कितने अनुसूचियां थे यह पूछा जा रहा है। तो उस समय कितना था? ऑप्शन नंबर बी, कितना सा? 8।
ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय कितना था? ऑप्शन नंबर बी, कितना था? 8 अनुसूचियां। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 देखेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना था? 8। अब हम लोग आगे देखेंगे 18 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची जो है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन द्वारा जो है वह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 19 नंबर, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ है, जो इस समय अनुसूची जोड़ा गया है। तो कौन सा अनुसूची जो है वह भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन सा जोड़ा गया है? 12वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे से है? द्वितीय अनुसूची जो है वह किससे से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। किससे? वेतन से संबंधित है अनुसूची 2। चलिए अब हम लोग देखेंगे 23, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख जो है वह किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में किया गया है। चलिए 24 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। आगे बढ़ते हम लोग 25 देखेंगे, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची किया गया है? तो प्रत्येक क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वह कौन से अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची में किया गया है। चलिए हम लोग देखेंगे अगला 26 नंबर क्या कह रहा है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची कौन सा पूछा देखा यहाँ है, 6ठी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व भारत में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता के लिए किया गया है 6ठी अनुसूची में प्रावधान। आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 22 भाषा जो है वह अपना राज्य भाषा है, तो 22 भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं के साथ संबंध है 8वीं अनुसूची का। चलिए अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन यानी 29, किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में शामिल करने पर
उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो किस अनुसूची में जोड़ने पे उसकी वैधता जो है वह किसी न्यायालय में चुनौती नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसमें जोड़ेंगे उसको? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसमें किया गया है? किसको किया गया है? तमिलनाडु को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? 12 अनुसूचियां। चलिए 31 नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल जो है वह कौन से अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? 10वीं अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वह किसे से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक दलों के दल बदल को प्रतिबंधित करने से, प्रतिबंधित करेगा दल बदल से, वही किया गया है 10वीं अनुसूची में। चलिए 33 के बाद हम लोग देखेंगे 34। संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को लागू नहीं होता है? किन राज्यों में लागू नहीं होता है? तो छठा जो है वह किसके लिए है? असम के लिए है, मेघालय के लिए है और त्रिपुरा के लिए है, जबकि मणिपुर के लिए नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? मणिपुर। चलिए 34 नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 35 नंबर। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषयों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है जो कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए इधर दिया गया है और इधर भी स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें मिलान करना है जो कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में हम लोग देखेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, यह सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा में क्या है? निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, तो यही गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो दल बदल विरोधी कानून लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर। संविधान की 12वीं अनुसूची में है, संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान जो है वह किसमें है? 12वीं अनुसूची में। चलिए अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया गया है? तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा इधर आ गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधी उपबंध अंतःविष्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो राज्य के नाम और राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा जो देने वाला है वह कौन सा अनुसूची है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला या पहली, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है, तो इसमें क्या किया गया है? तो प्रथम संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है? यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अब से संशोधन किए जाना चाहिए? तो किस अनुसूची में संशोधन करना होगा जिससे एक नए राज्य का सृजन करना होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसमें होगा? पहली अनुसूची में। किसमें होगा? पहली अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 41 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान का 4थी अनुसूचियों को सही वर्णित करता है? तो 4थी अनुसूची में क्या किया गया है?
वही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा का बंटवारा जो है वह चौथी अनुसूची में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो नया जोड़ा गया अनुसूची कौन नहीं है? तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची भी जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़ भी रखे हैं जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? 10वां अनुसूची। यह आज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वह आपके सामने एक ही वीडियो में मैंने प्रस्तुत कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर यह सब क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिएगा? लाइक कीजिए। आप ही का चैनल है अपना प्यारा टाइम चैनल एडू टेम्पल क्लासेस, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जो भी समय होगा उसमें आपको रोज ऐसा एक वीडियो मिलते रहेगा। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर उसके लिए भी लाभदायक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।